ओम सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। दोस्तों, माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की वीडियो में गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन सुनी जाने वाली कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। नवरात्रि में जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से माँ की पूजा करता है, आराधना करता है, उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। वर्ष में 4 नवरात्रियां आती हैं, 2 सामान्य रूप से और 2 गुप्त रूप से नवरात्रि आती हैं। माघ के महीने में पड़ने वाली नवरात्रि भी गुप्त नवरात्रि होती है। माँ तारा के जीवन में आने वाली सभी विपत्तियां, आकर्षण और संकटों से छुटकारा दिलाती हैं। माँ तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना मानी जाती है। माँ तारा समृद्धि भी प्रदान करती हैं। माँ तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख भी प्राप्त होता है। देवी तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसके अलावा माँ तारा धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती हैं। साथ ही वो मुक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। मान्यता के अनुसार भगवान गौतम बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और साथ ही भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ जी ने भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए माँ तारा की उपासना की थी। हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी माँ तारा की उपासना किया करते थे। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर सकते हैं, माँ तारा उनका भी उद्धार करती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वह जगह आज के समय में तारापीठ के नाम से मशहूर है। माँ तारा की साधना एक प्रकार से विशेष रूप से की जाती है, जिसमें कोई विशेष नियम नहीं होता, परंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, भक्ति के साथ माँ तारा की पूजा करता है तो वह भक्त की पुकार अवश्य ही सुनती है। माँ तारा की साधना करने से धन संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं और साथ ही दिव्य सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा का जो स्वरूप है वह माँ काली के समान ही होता है। प्रथम दिन में माँ काली का ही पूजन किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियाँ या सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहता है तो उसे माँ तारा की विशेष साधना करनी होती है। माँ तारा की पूजा ज्यादातर तांत्रिक, अघोरी या साधु महात्मा करते हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप हैं। इनका रंग नीला है और इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं और उनकी रक्षा करती हैं। अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ तारा की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से भी छुटकारा मिलता है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का नाम भी एक जटा है। माँ तारा का पहला स्वरूप उग्र तारा, यह अपने भयानक और उग्र ऊर्जा की वजह से विख्यात है। इनके अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं और ये अपनी भक्ति की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मदद करती हैं, संकटों का नाश करती हैं। साथ ही बुद्धि, बल, विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में भी पथ प्रदर्शन करती रहती हैं और उनकी मदद करती हैं। एक रूप है नील सरस्वती। यह माँ तारा के इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष, विज्ञान और बहुत कुछ अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से परे है, इन सभी चीजों को एकत्र करने के पश्चात जो स्वरूप बनता है, वह ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वह नील देवी सरस्वती की होती है। देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न होती हैं और एक रूप होता है एक जटा का। माँ यह तीसरा स्वरूप है। एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ का यह स्वरूप सत्वगुणी है। देवी एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी होती हैं। देवी एक जटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती हैं, साथ ही मोक्ष प्रदान करती हैं।
प्रिय भक्तजनों, माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय ही होती है, इसलिए अगर आप माँ तारा की पूजा कर रहे हैं तो हमेशा रात्रि समय में ही करें और एकांत में पूजा करें जहां आपके अलावा कोई उपस्थित नहीं हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें, इसके पश्चात सफेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र प्रयोग नहीं करते हैं और एक चौकी पर गंगा जल छिड़क करके आसन पर बिछाएं। इस तरह माँ की जो है पंचोपचार षोडशोपचार जैसे आपके पास सामग्री है पूजन करें, आरती करें और फिर उसके बाद कथा सुने और इन चीजों को पीपल के पेड़ के नीचे या कहीं जमीन में गहरा गड्ढा खोद करके फिर सामग्री को इधर उधर नहीं फेंकें या बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या गड्ढे में दबा दें। अब माँ तारा की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए अम्बे मात की जय, बोले शंकर भगवान की जय, गणपति गजानन महाराज की जय। पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में गोलना नदी के किनारे पर हुआ था और स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई थी और हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी, इस कारण यह तिथि तारा अष्टमी भी कहलाती है। तो चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्गलोक के रत्न द्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों और वाक्यों को देवी काली के मुख से सुन करके भगवान शिवजी ने अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए थे। तो शिवजी ने मां पार्वती को बताया कि आदिकाल में भयंकर रावण का विनाश किया, तब आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था। आपका यह रूप देख करके सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थी, इसलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी कारण से आप लंबोदरी नाम से विख्यात हुई थी। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। प्रिय भक्तजनों, यह संक्षिप्त और छोटी कथा थी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। माता रानी की कृपा आपके कुटुंब में परिवार में सदैव बनी रहे। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।